हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स के बारे में। तो बच्चों, मैं नीरज कुमार, टीजीटी पीएनएचई, केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा, आगरा संभाग से आप सभी के सामने उस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। आइए थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं। जो टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर किए थे वो हैं मीनिंग ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स, मेजरमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ टॉस टेस्ट, मोटर फिटनेस टेस्ट यानी कि आफर टेस्ट। बच्चों, इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 4th एंड 5th कवर करेंगे, जो कि हैं जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट यानी कि बैरो 3 आइटम मोटर एबिलिटी। नंबर 5, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस यानी कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रॉकपोर्ट टेस्ट एंड कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स। तो इस वीडियो में हम ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे और बाकी आपका एक टॉपिक रह जाता है जो कि है रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आइए बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट यानी कि बैरो 3 आइटम मोटर एबिलिटी। जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट यानी कि बैरो 3 आइटम मोटर एबिलिटी। बच्चों, इसके बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा व्हाट इज़ मोटर एबिलिटी। हमको पहले ये जानना होगा कि मोटर एबिलिटी होती क्या है। बच्चों, मोटर एबिलिटी एक एबिलिटी है जिसके थ्रू हम मोटर स्किल्स परफॉर्म करते हैं, चाहे वो स्किल इजी हो या टफ हो। इजी स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स लाइक वॉकिंग, रनिंग, ये सब आपकी इजी स्किल्स हैं। और जो स्किल्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं लाइक कार्टविल, बैक ब्रिज, बैक फ्लिप, ये सभी कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स होती हैं, मगर इन दोनों के लिए ही मोटर स्किल्स का यूज किया जाता है। और मोटर स्किल्स के काम करने की क्षमता को हम मोटर एबिलिटी कहते हैं। बच्चों, जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ स्कूल्स के बच्चे खड़े हैं, उनको एक टास्क दिया जा रहा है, मगर सभी बच्चे सेम टास्क को अलग अलग तरीके से यानी कि अलग अलग एबिलिटी के थ्रू करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आपको क्लास में कोई काम दिया जाता है, सभी बच्चे उस टास्क को, फिजिकल टास्क को अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। सभी का सेम नहीं आता है। वो डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों पे, एज पे, जेंडर पे, बोन स्ट्रक्चर पे, एनवायरमेंटल फैक्टर पे, टिश्यू पे, मस्कुलर स्ट्रेंथ पे, वो सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आइए बात करते हैं अब बैरो 3 आइटम मोटर एबिलिटी की। बच्चों, पहले इसकी एक हल्का सा इंट्रोडक्शन। बैरो 3 आइटम मोटर एबिलिटी, इसका नाम बैरो 3 आइटम मोटर एबिलिटी इसलिए पड़ा क्योंकि डॉक्टर हेरोल्ड एम बैरो, जो कि एक बहुत ही बड़े फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने कई तरीके के टेस्ट बनाए थे, मगर ये उनमें से एक टेस्ट है जिसको हम बैरो 3 आइटम मोटर एबिलिटी कहते हैं। और ये बहुत सिंपल टेस्ट है, इसीलिए वर्ल्ड में बहुत फेमस भी है। इस टेस्ट में 3 स्मॉल टेस्ट बनाए गए हैं: स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिगजैग रन, मेडिसिन बॉल पुट, जिससे आपकी पावर, एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए बात करते हैं इस टेस्ट के पहले स्मॉल टेस्ट की, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप को हम स्टैंडिंग लॉन्ग जंप भी कह सकते हैं।
इससे मेनली आपकी लेग्स की एक्सप्लोसिव पावर को जज किया जाता है। इसमें चाहिए आपको एक मेजरिंग टेप, एक आपको मार्किंग टेप, और एक बात ध्यान रखना होगा कि आपका लैंडिंग एरिया सॉफ्ट हो, जिससे कि कोई इंजरी ना हो। इसका प्रोसीजर कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, आपको दोनों ही पैर जोड़ के स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़े होना है और उसके बाद आपको जंप लगाना है और दोनों ही पैरों पे लैंड करना है। इसीलिए बोला जाता है कि लैंडिंग एरिया सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि इंजरी ना हो। इसमें एक स्टार्टिंग लाइन होती है। अगर आपने जंप के दौरान उस लाइन को टच किया तो आपकी वो जंप डिसक्वालीफाई मानी जाएगी और आपको ओनली 3 चांस मिलते हैं। उन तीनों चांस में जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर दिया जाता है। इसमें मेज़र कैसे किया जाता है इसका भी तरीका है एक। आपकी स्टार्टिंग लाइन से आपने जहाँ तक जंप किया, आपकी हील का लास्ट पॉइंट लिया जाता है। अगर आपने पीछे हाथ टच कर दिए तो जो आपका ग्राउंड टच का लास्ट पॉइंट होगा वो मेजर किया जाएगा। तो बच्चों, ये था स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और उसका प्रोसीजर। बच्चों, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए एक हमने रिज़ल्ट टेबल बनाई है। ये आपकी रिज़ल्ट टेबल है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना जंप करने के बाद आपकी क्या परफॉर्मेंस है। सपोज़ मेल के लिए अलग, फीमेल के अलग है। इसमें आप टेबल देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट स्कोर दिया गया है। टेबल नंबर 6.1 आप देख रहे हैं, रिजल्ट ऑफ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप फॉर 15 to 16 ईयर्स ओल्ड एथलीट। जो एथलीट 15 से 16 साल के बीच में हैं उनके लिए अलग परफॉर्मेंस है और जो एथलीट एडल्ट्स हैं उनके लिए अलग परफॉर्मेंस है और मेल फीमेल के लिए अलग परफॉर्मेंस है। तो ये आप स्कोर टेबल देख रहे हैं। हम पहले बात करेंगे सबसे स्मॉल जंप की। 1.65 मीटर, लेस देन 1.65 मीटर फॉर मेल, तो वो पुअर माना जाएगा। अगर वो जंप 1.75 से 1.65 के बीच में है तो वो बिलो एवरेज माना जाएगा। अगर वो जंप 1.85 से 1.76 के मीटर के बीच में है तो वो एवरेज माना जाएगा। और इसी तरीके से आप आगे चेक कर सकते हैं। सेम एडल्ट्स में करेंगे। एडल्ट्स में मेल फीमेल का अलग अलग है और अपनी जंप के अकॉर्डिंग उनके एवरेज को जज किया जाता है। आइए बात करते हैं टेस्ट नंबर 2 की, स्मॉल टेस्ट नंबर 2, द जिग-जैग रन। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें आपको जिग-जैग रन करना होता है। इसमें आपकी एजिलिटी को चेक किया जाता है और आप कितने ही कम टाइम में अपनी रनिंग को रिवर्स कर सकते हो, एंगल का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ये सब आपका जज किया जाता है। इसमें आपको इक्विपमेंट चाहिए, मार्किंग कोन्स, स्टॉप वॉच और नॉन स्लिप सरफेस स्लिपरी नहीं होना चाहिए। इसका प्रोसेस आपको बताना चाहूँगा। पहले आप कोन 1 से, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। आपके स्टार्ट करते ही आपका टाइम नोट किया जाएगा। फिर आपको भागते हुए बीच वाले कोन के ऊपर से आते हुए दूसरे कोन पे पहुंचना है। फिर उसके बाहर से होते हुए आपको तीसरे कोन पे पहुंचना है। फिर वापस आपको सेंटर कोन पे आना है। फिर आपको लास्ट कोन पे पहुंचते हुए फिनिश करना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ये आपका तरीका होता है। बच्चों, इसमें एक रेक्टेंगल एरिया होता है 10/16 फीट का, जो कि फिक्स होता है और इसमें 5 कोन रख दिए जाते हैं
और जितने ही कम टाइम में आप डिस्टेंस को कवर कर सकें वो आपका स्कोर होगा। आइए बच्चों बात करते हैं इसके रिजल्ट टेबल की। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की तरह इसके अंदर भी एक रिजल्ट टेबल होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को जज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इस टेस्ट के तीसरे और आखिरी स्मॉल टेस्ट की, मेडिसिन बॉल पुट। बच्चों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रो में और पुट में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को फेंकते वक्त, थ्रो करते वक्त अपने बॉडी की सेंटर लाइन, मींस अगर आप सपोज आप थ्रो कर रहे हैं तो आपके कान का पार्ट अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं थ्रो के टाइम तो वो आपका पुट माना जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा शॉर्ट पुट। इससे आपका बॉडी में स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है, एक्सप्रेसिव पावर चेक की जाती है, स्पेशली आपके शोल्डर गिल्डर की। बेटा इसमें आपको मेडिसिन बॉल चाहिए जो कि बॉयज़ के लिए 3 kg की होती है और गर्ल्स के लिए 1 kg की होती है। इसमें पहले आप वार्म करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें इंजरी के चांस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एकदम से अपनी एक्सप्लोसिव पावर यूज़ करते हो। फिर आपको होल्ड करना है बॉल को दोनों ही हाथों से और आपको अपने कान को क्रॉस किए बिना, अपनी बॉडी की सेंट्रल लाइन को क्रॉस किए बिना थ्रो करना होता है। इसमें भी आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे और आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तीनों अटैम्प्ट्स के अंदर वो आपका स्कोर नोट किया जाएगा। तो बच्चों ये था आपका बैरो 3 आइटम मोटर एबिलिटी। आइए बात करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, यानी कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकफोर्ड स्टेप टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होता क्या है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट, लंग एंड वास्कुलर सिस्टम इन डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल। जैसा कि डेफिनेशन में क्लियर होता है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस वो एफिशिएंसी आपके हार्ट की, लंग की और आपके वास्कुलर सिस्टम की है जो आपकी वर्किंग मसल्स को सफिशेंट ऑन टाइम ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो बच्चों ये था आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। आइए बात करते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक एरोबिक फिटनेस टेस्ट है। इसको बनाया गया था बरुआ एट ऑल ने 1943 में हार्वर्ड फटिक लेबोरेटरीज के अंदर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से इसका नाम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पड़ा। बच्चों ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसके अंदर चाहिए आपको 18 से 20 इंच की एक बेंच या प्लेटफॉर्म, जो कि आपने जिम में देखा है, और एक चाहिए स्टॉप वॉच और एक चाहिए मेट्रोनोम। इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसमें स्टार्ट की कमांड मिलते ही आपको पहले अपना राइट फुट प्लेटफॉर्म पे रखना है, फिर आपको दोनों फुट ऊपर रखने हैं, फिर आपको लेफ़्ट फुट नीचे रखना है, फिर आपको दोनों फुट नीचे रखने हैं। यह प्रक्रिया आपको 5 मिनट तक लगातार करनी है ऑन द सेम बीट। आपको एक ही बीट पे करना है, यानी कि 30 स्टेप्स पर मिनट। मतलब आपको एवरी 2 सेकंड में यह पूरा साइकिल कंप्लीट करना है। यह प्रक्रिया आपको 5 मिनट तक करनी होगी, या जब तक आप एग्जॉस्ट ना कर जाएं। मतलब अगर आप 15 सेकंड तक अपनी बीट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो इसमें आपका टाइमर रोक दिया जाएगा। फिर आपको एक शांति से कुर्सी पर बिठाया जाएगा और 1 से 1.5 मिनट के बाद
आपकी हार्ट बीट को काउंट किया जाएगा। और फिर बाद में थोड़ी देर बाद यानी कि 2 से ढाई मिनट के बाद फिर आपकी हार्ट बीट ली जाएगी और लास्ट में फिर 3 से साढ़े 3 मिनट के बाद फिर आपकी हार्ट बीट को नोट किया जाएगा। बाद में आपकी फ़िटनेस को कैलकुलेट किया जाता है। फ़िटनेस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ 3 पल्स काउंट इन रिकवरी। यह फॉर्मूला आपकी फ़िटनेस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आपका जो भी स्कोर आता है आपको इस टेबल से टैली किया जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, पुअर, बिलो एवरेज, एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। तो बच्चों आइए बात करते हैं अपने अगले टेस्ट के बारे में, रॉकफोर्ड टेस्ट। रॉकफोर्ड टेस्ट बच्चों बहुत ही सिंपल टेस्ट है। ये एक तरह का वॉकिंग इवैल्यूएशन टेस्ट है। यह मोस्टली उन पे किया जाता है जो फिज़िकली वीक होते हैं। बच्चों इस टेस्ट में आपकी VO2 मैक्स मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आप लेते हैं इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम पे, उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसमें आपको चाहिए एक स्टॉप वॉच, एक रनिंग ट्रैक, अगर रनिंग ट्रैक नहीं है तो कोई स्मूथ ग्राउंड हो सकता है, पेपर एंड पेंसिल नोट करने के लिए, और हार्ट रेट मॉनिटर विद बॉडी वेट स्केल्स। इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट की कमांड पे आपको स्टार्ट करना होता है और लगातार आपको कम से कम 1 माइल तक फास्ट चलना होता है, वॉकिंग करनी होती है फास्ट। बाद में इमीडिएटली जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं आपका टाइमर रोक दिया जाता है और आपकी पल्स रेट ली जाती है। इसको भी मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट VO2 मैक्स। यह फॉर्मूला फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए अलग। फीमेल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है 139.168 माइनस ब्रैकेट 0.388 मल्टीप्लाई बाई एज इन ईयर्स माइनस ब्रैकेट 0.077 मल्टीप्लाई बाई वेट इन LBS माइनस ब्रैकेट 3.265 मल्टीप्लाई बाई वॉक टाइम इन मिनट्स माइनस ब्रैकेट 0.156 मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट। और जब आप मेल के लिए मेजर करेंगे तो इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे 6.318। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसको इस रिपोर्ट कार्ड से टैली किया जाता है और फिर देखा जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ये दोनों ही रिपोर्ट कार्ड दिए गए हैं, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर किसके बीच में आया है, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट और सुपीरियर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स। इसको निकालने के फॉर्मूले होते हैं, एक है शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन और लॉन्ग फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो शॉर्ट की बात करेंगे, फिटनेस इंडेक्स इक्वल टू ब्रैकेट 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 and 1.5 मिनट। लॉन्ग फॉर्म ऑफ इक्वेशन में फिटनेस इंडेक्स इक्वल टू ब्रैकेट 100 मल्टीप्लाई बाई टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ हार्ट बीट इन द रिकवरी पीरियड्स। इस तरीके से आपका कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स निकाला जाता है और बाद में फिर जो भी आपका स्कोर आता है उसको इस रिपोर्ट कार्ड से टैली कर सकते हैं। तो बच्चों
ये था आपका कंपटीशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स। थैंक यू। वी विल मीट इन आवर थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद। बी सेफ, बी हेल्दी।